संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में मत्ती के बुलावे और उपवास के अलावा प्रभु ईसा के द्वारा किए गए चमत्कारों पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस अध्याय को संक्षिप्त में समझने के लिए हमने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला भाग, इस भाग में प्रभु ईसा शास्त्रियों के मन के बुरे विचारों को जानकर उन्हें बताते हैं कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार भी है, क्योंकि शास्त्रियों का मानना था कि पाप क्षमा का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। इस बहस का मुख्य कारण वह अर्धंग रोगी है, जिसे कुछ लोग खाट पर उठाकर ईसा के पास लाते हैं और प्रभु ईसा उसके पापों को क्षमा कर उसको चंगाई देते हैं। दूसरा भाग, इस भाग में प्रभु ईसा संत मत्ती को अपना शिष्य होने के लिए बुलाते हैं। यह वही मत्ती है जिन्होंने इस सुसमाचार को लिखा है। इसी भाग में प्रभु ईसा मत्ती के घर पर भोजन कर रहे होते हैं, जिस पर फरीसी यह टिप्पणी करते हैं कि वह तो पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन करता है। इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। तीसरा भाग, इस भाग में यूहन्ना बपतिस्ता के चेले प्रभु ईसा से उपवास के विषय में विचार विमर्श करते हैं कि आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते। इसका उत्तर ईसा अपने आप को दूल्हा बांध कर कहते हैं कि जब दूल्हा बारातियों के साथ है तो वह शोक कैसे मना सकते हैं, लेकिन जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा तब वे जरूर उपवास करेंगे। इसी भाग में ईसा कपड़े पर पैबंद और नई अंगूरी नई मशकों में रखने का उदाहरण भी देते हैं। चौथा भाग, इस भाग में प्रभु ईसा के द्वारा किए गए चमत्कारों और छुटकारे का वर्णन है। ईसा अधिकारी के निवेदन पर उसकी मरी हुई बेटी को जीवन देने निकलते हैं और इस दौरान रास्ते में 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित महिला को चंगा करते हैं, जो पीछे से चुपके से उनके कपड़े का पल्ला छू लेती है। और अधिकारी के घर पहुंचने पर ईसा उसकी मरी हुई बेटी को फिर से जीवन देते हैं। उसके बाद ईसा 2 अंधों को, जो उनके पीछे यह पुकारते हुए चल रहे थे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, उन दोनों को प्रभु चंगा करते हैं। और एक गूंगे अपदूत ग्रस्त को छुटकारा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार प्रभु ईसा अपनी सेवा और प्रचार कार्य को जारी रखते हैं और अपने शिष्यों से प्रार्थना करने को कहते हैं कि वह फसल काटने के लिए फसल के स्वामी से और मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि फसल बहुत है किंतु मजदूर कम हैं। इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु ईसा के पास पापों को क्षमा करने व मृतकों को जिलाने की सामर्थ व अधिकार है। वह स्वयं एक ईश्वर है।